नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल्ड 24 पर। और जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आए हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे और पूरा वीडियो देखें। आपको एक नंबर 17-18 तारीख को होने वाले एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपका, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। इसमें कौन सा आपका अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? जल्दी से टिक करिए कौन सा इसमें अलंकार हो सकता है। और आपको हमने क्लास में इसकी ट्रिक भी बताई है कि इनके पहचानने के कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं, उपमा को कैसे पहचानते हैं, यमक को कैसे पहचानते हैं और अनुप्रास को कैसे पहचानते हैं। तो जल्दी से टिक करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पूरी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप जल्दी से टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और लास्ट में आप कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मन का और मनके के अलग अलग अर्थ होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाए? जब एक जैसे कनक कनक से, तो इसमें दोनों के अर्थ ऐसे मन का यहाँ भी आया, मन का यहाँ भी आया, इसलिए यहाँ से आप पहचान लीजिए इसके। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार यहाँ पे होगा। पहचान आपको हमने बता दी है, ट्रिक का इस्तेमाल करिए और जल्दी से इसके क्वेश्चन के आंसर बताइए। दूसरा आपका क्वेश्चन कहता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उपयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है धर्म का अर्थ बताना है, जो यहाँ पे धर्म का जो प्रयोग किया गया है। तो सत्य कर्म होगा कि गुण होगा कि कर्तव्य होगा कि महज होगा? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो है धर्म को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुण। कौन सा आंसर हो जाएगा? गुण। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, और झुके कूल सो जल परसन हित मानहु सुहाए। इसमें कौन सा अलंकार आपका होगा? तो इसमें देखो आपको हमने बताया था, तो इसमें अगर देखें एक तरीके से, तो इसमें कौन सा तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें ताता की पुनरावृत्ति आपकी हो रही है, जिसके कारण ये कौन सा होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन आगे अगर बढ़ते हैं तो झुके फूल सो जल परसन हित मानव सुहाए, यहाँ पे मानव शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मनो मानो जनो जानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और आपका सही ऑप्शन था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे मनो के कारण जो इसमें सेंटेंस आया है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताया था कि चरण कमल कौन सा आ जाए? चरण कमल आ जाए। यहाँ पे चरण कमल, तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष की उत्प्रेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से टिक करिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी आप टिक करते रहिए, आपका कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बांधा था विध को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है? जल्दी से टिक करिए, कौन सा इसमें अलंकार हो सकता है? आप जल्दी से टिक करिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है, आपको हमने बताया था कि जब कोई चीज, कहाँ, यहाँ पे कहता है बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, यानी इसमें जंजीर को बांधने की बात कहा विध को, और यहाँ पे मड़ियों को मुख में हीरे भरने की बात कही है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। और जब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो कौन सा अलंकार होगा? अति संयोक्त अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अति संयोक्त अलंकार यहाँ पे आपका होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति है कि उपमा है कि अन्योक्ति है? तो जल्दी से टिक करिए, यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
कहता है सखी सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? संभावना का है, विभावना का है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सा है आपका कोना पराजनु जानी, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 100 शिवधनु मृणाल की नाई और तो रहूं राम गणेश गोसाई। उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विभावना का किया गया है, वक्रोक्ति का किया गया है, अंतरन्यास का किया गया है कि उपमा का किया गया है? जल्दी से टिक करिए कौन सा अलंकार हो सकता है। इसमें किया गया है कौन सा? उपमा अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास की संभावना, कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है? टिक करिए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी आपका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है पापी मनुज भी आज सुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना है, विरोधाभास है, दृष्टांत है कि उदाहरण है? जल्दी से टिक करिए कौन सा इसमें आंसर आपका होगा। पापी मनुज भी आज सुख से, पापी भी है, सुख भी है उसके पास, यानी कौन सा अलंकार हो रहा है आपका? विरोधाभास। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास आपका अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक का, श्लेष का, यमक का कि अनुप्रास का? जल्दी से टिक करिए कौन सा आपका अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों के अर्थ अलग अलग है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। अलंकार में कौन सा भी इसमें अलंकार हो सकता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष की अन्योक्ति? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ट्रिक आप देख रहे होंगे तो सही ऑप्शन है आपका यमक अलंकार, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है कि अनुप्रास है? जल्दी से आप टिक करिए इसमें कौन सा आपका अलंकार हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले जल्दी से टिक करिए, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका अगर अलंकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका छूट के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉजिक बताया था कि आपका डैश का निशान लगा होगा और आपके कंडीशन में यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंबर पनघट, यानी पूरे रूप का वर्णन हो रहा है, तारा घट का हो रहा है, उषा नागरी का हो रहा है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? अब आपको पता चल गया होगा कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है कि रूपक है? कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। जल्दी से टिक करिए कौन सा हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है कि ये यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान का, परिकर का, एकावली का, कारणमाला का? तो ये आपका है किसका? अनुमान का। किसका है? अनुमान का। अगला क्वेश्चन है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस पंक्ति का अलंकार कौन होगा? श्लेष होगा, यमक है कि उपमा है कि रूपक है? तो टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यमक अलंकार है। कौन सा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको पता चल गया कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। कहता है ले चल साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झकन में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है?
जल्दी से टिक करिए। ले चला साथ में तुझे, कनक क्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। ले चल, जल्दी से टिक करिए। तो यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्यों का प्रयोग किया गया। और ज्यों का प्रयोग करने पर कौन सा अलंकार हो जाता है, आपको ट्रिक याद आ गई होगी, आपको ट्रिक याद आ गई होगी। यानी ज्यों का प्रयोग, ज्यों मानो जानो इवा निश्चय, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरहर सनई की सोने की कंकरिया है शोभाशाली में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण है, रूपक है, यमक है कि अनुप्रास है। जल्दी से टिक करिए, कौन सा आपका हो जाएगा। अरहर सनई की सोने की कंकरिया है शोभाशाली, यानी यहाँ पे आपके किसके, अरहर की, सनई की बात कर रहा है, यानी प्रकृति की बात कर रहा है। जब प्रकृति की बात करे तो कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी में कौन सा अलंकार होगा, विभावना है, अतिशयोक्ति है, विषयोक्ति है कि उपमा है। जल्दी से टिक करिए किसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका सुन क्या आ रही है, हंसी आ रही है। यानी कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा, विषयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा, विषयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या दे रखा है आपका, भिखारिन को देख पट देत बार बार है, भिखारिन को देख कर पट देत बार बार है। तो यहाँ पे भैया कौन सा पट आया है, पट के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, जब एक शब्द के एक से ज्यादा अलंकार निकलते हैं तो वहां हो जाता है श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाता है आपका, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि दिए गए उचित अलंकार का इसमें आपको निकालना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इतना आपका क्वेश्चन आ गया। इसके आगे नहीं दिया था, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, इसके आगे की लाइन दे रखी थी। इसमें इतना ही दिया है, तो इसमें बार बार ताकि पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उचित अलंकार का इसमें क्या करना है, आपको छांटना है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, जल्दी से टिक करिए। यमक होगा, अनुप्रयास होगा, उपमा होगा कि रूपक होगा। कौन सा इसमें आपका अलंकार हो सकता है, तो आपको पता है रा की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार। कौन सा, अनुप्रयास अलंकार आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है आपका उपमा अलंकार होगा, श्लेष होगा, अनुप्रयास होगा कि यमक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 सबको पता है, जब एक वर्ण कई बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रयास अलंकार होगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय परीक्षा 2018 में आपका पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, कौन सा शब्दालंकार नहीं है। यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार की रूपक अलंकार। तो क्वेश्चन है शब्दालंकार, आपको बताए थे शब्दालंकार कौन से होते हैं, तो 3 आपके मुख्य होते हैं शब्दालंकार, तो और 2 आपके होते हैं गौण। कुल मिला के कितने होते हैं, 5। तो शब्दालंकार में से कौन सा इसमें नहीं है, एक अनुप्रयास है जो कि आपका शब्दा अलंकार है, एक आपका यमक है जो आपका शब्दालंकार है, एक आपका श्लेष है जो कि क्या है, शब्दालंकार है। तो ये शब्दालंकार है, रूपक आपका जो है शब्दालंकार नहीं है, आपका अर्थालंकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है, मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रयास है, रूपक है, यमक है कि उपमा है। जल्दी से टिक करिए कौन सा हो सकता है। तो सबको पता है सिंपल सा आपका माँ की पुनरावृत्ति बार बार यहाँ पे देखी जा रही है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डुबो रही,
तारा घर ऊषा नागरी। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में पूछा गया, 2020 में प्रश्न है। तो आपको पता है अंबर पनघट, यानी अंबर पनघट है, इधर तारा घट है, इधर उषा नागरी है। यानी जब एक ही बात बता दी जाए, जब कोई अंतर, जब उपमेय उपमा में कोई अंतर ना रहे, वहाँ कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? तो सबको पता है वो हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसति बहार वर्षा की है। उत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है? जल्दी से टिक करिए, कौन सा अलंकार है? तो बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसति बहार वर्षा की है। घनश्याम शब्द का यहाँ पे कई सारे अर्थ निकाले गए हैं। तो कई सारे जब अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, तो कौन सा अलंकार हो जाता है? तो हो जाता है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश परीक्षा का, और उत्तर प्रदेश जो है पुलिस जो आपका है सब इंस्पेक्टर का परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है? जल्दी से टिक करिए, कौन सा आपका अलंकार हो सकता है? रही मन पानी राखिए, लॉजिक बताया था आपको, क्या होगा यहाँ पे? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो सही ऑप्शन है श्लेष अलंकार। जब एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? आपका ऑप्शन दे रखा है कि आपका अन्योक्ति हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, उपमा हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा। तो आपको बताया था किस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका लॉजिक हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का बी नंबर ऑप्शन संदेह अलंकार। कौन सा हो जाएगा? संदेह अलंकार में की किधो किधो शब्द आते हैं, आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन है शब्द अलंकार में या नहीं है, यानी शब्द अलंकार का कौन सा एग्जाम्पल है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है कि उपमा है? तो अभी इस क्वेश्चन को किया भी था, तो जल्दी से टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, ये शब्द अलंकार है। इसमें कह रहा कौन सा नहीं है? तो नहीं हो जाएगा उपमा अलंकार, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बैराए नर वा पाए बौराए। तो यहाँ पे जो है आपका कनक कनक से आपने कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं कि 12 होते हैं? तो यहाँ पे देखो अलंकार के भेद देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन है 3, 6, 8 और 12। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होता तो अलंकार के 2 भेद हो जाते। कौन सा? अर्था अलंकार और शब्द अलंकार। लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 दे नहीं रखा है, 3 दे रखा है। एक अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? 3 ऑप्शन हो जाएगा, शब्द अलंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार, 3 आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। ऊपर विभावना है, सद्गुण है, अतुगुण है। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर हो सकता है? तो आपको बता दे ये क्वेश्चन किसका है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, कर बिन कर्म करत विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, असंगत है, विभावना है कि विषयोक्ति है? कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? बिन पद चले, बिन पद सुने बिनु काना, बिना पद के चलता है, बिना कान के सुनता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऐसा वर्णन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका विभावना अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति, उपमा, यमक की अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।
आगे इसमें पढ़ेंगे तो हो जाएगा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। आते अगले क्वेश्चन पर, मेरी बौ बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कौन सा यहाँ पे अलंकार है? अन्योक्त हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि यमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से टिक करिए कौन सा हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्योक्त अलंकार है। कौन सा हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा कि उपमा होगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा जहां एक से क्या हो अधिक अर्थ निकलते हो? तो आपका सही हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, में कौन सा आपका अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है कि वक्रोक्ति है? कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? मुदित महीपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। आपको पता चल गया होगा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार आपका होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? ऑप्शन ए, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो सकता है? तो जल्दी से टिक करिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको पता है जब उपमेय में उपमान की क्या हो? कल्पना होती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपका, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, मानवीय है, अनुप्रास है कि रूपक है? तो टिक करिए क्वेश्चन नंबर 43 का, और क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली घटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, में कौन सा अलंकार है? अर्था अलंकार है इसमें बोला है। तो रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि उपमा है कि मानवीय है? तो यहाँ पे आपका है काजल की रेख सी। कौन सा अलंकार हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 45, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्यू कर देती हो, में वाक्य में कौन सा अलंकार है? ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, विभावना अलंकार, विषयोक्ति अलंकार? कौन सा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरीक सी समीर माला जप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है कि यमक है? तो जल्दी से टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 46। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण की उत्प्रेक्षा? क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। लाल लाल की कंडीशन में आपका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, एक रम्य उपवन था, नंदन बन सा सुंदर, या काया है या शेष उसी की छाया है, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की? कौन सा अलंकार संदेह अलंकार है? और संदेह अलंकार का लॉजिक क्या है? तो आपको बताया था उसमें कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? या शब्द का प्रयोग करते हैं। काया है या शेष उसी की छाया है, यानी संदेह अलंकार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भ्रांति मान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? पहला है, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, बी है एक रम्य उपवन था, नंदन बन सा सुंदर, या दीप सिकासी शांत भाव में लीन, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान? कौन सा होगा आपका भ्रांतिमान? भ्रम के कारण। तो भ्रम की कंडीशन कब होती है आपको हमने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। ओस की बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। उसको भ्रम हो गया था और मोती समझ के ओस के बूंदों को चुग रही थी, तो आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा इस वाले ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उषा उदास आती है, इस किस अलंकार का प्रयोग हुआ था? उपमा का, यमक का, मानवीकरण का कि विभावना का? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मानवीकरण का आपका ये उदाहरण है। आते अगले आएगा क्वेश्चन है आपका, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष का, रूपक का, उपमा का कि यमक का? तो कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका, जल्दी से टिक करिए। बहता तो, तब तो बहता समय शिला सा, कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा लॉजिक इसका, तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपमा। कौन सा हो जाएगा? उपमा। तो ये थे आज हमारे आपके क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही और 50 क्वेश्चन आपका दूसरा वीडियो आएगा। तो आप लोग अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो दबा दे, क्योंकि इसके बाद भी आपके 50 और क्वेश्चन जो है आपके अलंकार से मिलने वाले हैं। इसमें आपका स्कोर कितना रहा जल्दी से टिक करके आप बताइए।